दोस्तों, फ्रांस में पिछले 7 दिनों से लगातार हिंसा जारी है। इस हिंसा में अब तक 10,000 से ज़्यादा गाड़ियों को मुसलमानों ने फूंक दिया है। वहाँ के कथित अल्पसंख्यक और कथित विदेशी लोग, जिन्हें निर्वासित कहा जाता है, जिनको कहा जाता है कि दूसरे देश में आकर यहाँ रहे हुए हैं, यानी फ्रांस में दूसरे देश से आए फ्रांस को ही अब फूंकने लगे हैं। आधा से ज़्यादा फ्रांस युद्ध की आगोश में है। गृह युद्ध महज इसलिए छिड़ गया कि एक 17 साल के मुस्लिम युवक की वहाँ की पुलिस ने उस वक्त गोली मार दी जब वो ट्रैफिक रूल्स को तोड़कर भागने लगा था। खबर तो ये कही जा रही थी कि उसने कुछ इलीगल काम किए थे, जिसके बाद पुलिस ने रोका और वो भाग गए। पुलिस का कहना है कि फ़िलहाल ये अनजाने में हुआ। तो कई थ्योरी निकल के आई, लेकिन मामला कुछ भी हो, एक युवक की हत्या के बाद अब कई हत्याएं हुई हैं और 10,000 से ज़्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया। और फिर अभी खबर निकल के आई कि इस पूरे मामले में 4,000 से 4,500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से ज़्यादातर जो है वो निर्वासित लोग हैं, यानी जो दूसरे देश से आए मुसलमान हैं। आपको बता दें, बिन मुसलमान अल्लाह अकबर का नारा देकर के पूरे फ्रांस में आगजनी की है। लेकिन अब इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा चर्चा में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हिंसा और आगजनी के बीच फ्रांस जाने वाले हैं। इसको देखते हुए एनएसए अजीत डोवाल ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। इस बीच फ्रांस के सुरक्षा सलाहकार और फ्रांस के निजी सचिव भारत आए हैं, जहां आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोवाल से मीटिंग की है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से लेकर हर एक चीज़ की स्क्रिप्ट तैयार है। लेकिन इन सब के बीच जो है, आपको बता दें, फ्रांस में तीनों सेनाओं का दल भी रवाना हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ वहाँ जिहादियों का आतंक, गृह युद्ध, आगजनी, दंगा, हिंसा, तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का दौरा भी सुरक्षा कारणों से काफ़ी अहम हो जाता है। ऐसे में आपको बता दें, अब इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहां इस पूरे पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले यहां सेनाओं को भी भेजा जाएगा। इन सेनाओं में आपको बता दें, भारतीय सशस्त्र बलों की 269 सदस्यीय त्रिसेवा टुकड़ी जो है वो पेरिस रवाना होगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैन्य परेड फेस्टिवल डे परेड होनी है और पीएम मोदी इसमें बतौर मुख्य अतिथि भी शामिल होंगे, जिनमें 269 सदस्यीय त्रिसेवा टुकड़ी भी गुरुवार को पेरिस के लिए रवाना हुई। सेना ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की 269 सदस्यीय त्रिसेवा टुकड़ी अपनी फ्रांसीसी समकक्षों के साथ मार्च करते हुए दिखाई देगी। तो सेना जो है वो पहले ही पहुंच चुकी है। 270 सेना के जवान जा रहे हैं और ये आपको बता दें, तीनों सेनाओं का ये दल होगा, यानी थल, जल और नभ। वायुसेना की मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व महिला पायलट करेंगी। इस बीच खबर एक और निकल के आई है, जहां इमैनुअल मैक्रो के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोने ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी 14 जुलाई को पेरिस में बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। सूत्रों ने कहा है कि आज 7 तारीख हो रही है, ऐसे में अभी 4-5-7 दिन बचे हैं। ऐसे में इतने दिनों में हिंसा जो है वो उसे कम करने की तैयारी चल रही है। हिंसा जो आगजनी है, किस तरीके से जो उपद्रवियों को वहाँ पर रोका जाए, इसकी पूरी तैयारी कम चल रही है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा भी काफ़ी अहम है। इतना ही नहीं, अब फ्रांस में हुए इस दंगे का साइड इफ़ेक्ट ये रहा कि दुनिया भर के कई देशों ने मुसलमानों को अपने देशों से बाहर जाने के आदेश दे दिए हैं। ये भी कहा है कि जो भी मुसलमान दूसरे देशों से आए हैं, उनका वेरिफिकेशन करा, उनका पासपोर्ट थमाइए, या तो उनका पासपोर्ट रद्द करिए। तत्काल देश छोड़ने के कई देश आदेश कर चुके हैं। इस बीच आपको बता दें, एनएसए अजीत डोवाल इस फ्रांस दंगे को लेकर के पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। एनएसए अजीत डोवाल ने भी प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के यात्रा के लिए जो है उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग के लिए बातचीत की है और बातचीत उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के सलाहकार से बातचीत की है। फ्रांसीसी की रक्षा कंपनी दसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल जेट की खरीद के बाद भारत और फ्रांस के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग में बड़ी वृद्धि हुई है। फ्रांसीसी रक्षा कंपनी साफ्रान भारतीय सैन्य विमानों के लिए संयुक्त रूप से एक इंजन विकसित कर रही है। पीएम मोदी की पेरिस यात्रा जो है वो विशेष इसीलिए भी है क्योंकि कई सेना के कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है और दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को 25 साल पूरे भी होने जा रहे हैं। और जुलाई में सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सैन्य परेड बेस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। वह इस परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने प्रधानमंत्री मोदी को इस परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, जैसे पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया।
भारत और फ्रांस के रणनीतिक संबंधों को 25 साल पूरे हो चुके हैं। तो दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों के इस पड़ाव के पूरे होने के मौके पे भारतीय सुरक्षा बलों के भी एक दल फ्रांस से सैन्य परेड में शामिल होगा। तो सेना के जवान जो है वो फ्रांस रवाना होने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच फ्रांस में जो हिंसा और दंगा छिड़ा है उसको लेकर अब शांति बरतती नज़र आ रही है। लेकिन अब इस बीच फ्रांस में जो हिंसा हुई और जिसकी वजह से हिंसा हुई है, अब इस पूरे मामले में आपको बता दें, जिस पुलिस वाले ने गोली मारी थी अब उसे 8 करोड़ रुपए का इनाम मिल रहा है। जी हाँ, दरअसल एक तरफ दंगा चल रहा है तो दूसरी तरफ जिस पुलिस वालों ने उस मुस्लिम युवक को गोली मारी थी, जिसके बाद ये पूरा दंगा हुआ, कोहराम मचा, उस पुलिस वालों को वहाँ के फ्रांस के लोगों ने जो है वो अच्छे कामों के लिए कि अपनी ड्यूटी अपनी आपने निभाई है, इलीगल काम करके वो भाग रहा था, उसको ड्यूटी निभाने को लेकर 8 करोड़ रुपए जो कि चंदे के रूप में इकट्ठा हो गया। यानी 1-1 रुपये 2-2 रुपये और वहाँ के जो स्थानीय उस देश की जो मुद्रा होती है उसी मुद्रा में जो है लोगों ने पैसे दिए और अब 8 करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुके हैं उस युवक के पास। तो समझिए किस तरीके से वहाँ के लोगों ने जो है वो मदद की है उस पुलिसकर्मी की, जिस पुलिसकर्मी के गोली चलाने पे फ्रांस में इस तरीके के दंगे हुए हैं। तो बात समझ लीजिए, और यही कारण है कि अब दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देश, खास करके तमाम देश जो मुसलमानों को लेकर के अब अलर्ट हो चुके हैं और मुसलमानों को अपने देश में आने पे कई बार सोच रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से खबरें निकल के आई हैं, जिस तरीके से फ्रांस को जलाया है, पूरे यूरोप देश जो है अलर्ट मोड में है। और यूरोपीय देशों को लग रहा है कि अगर बढ़ती हुई मुसलमानों की इस आबादी का कुछ इलाज नहीं हुआ तो आने वाले समय में इसे इस्लामिक स्टेट बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि इस्लामिक स्टेट की धमकी वहाँ के स्थानीय मौलाना भी देते रहे हैं। यही कारण है कि कई बार फ्रांस में जो है वहाँ पर अब कुरान भी जले और कुरान जलने के साथ साथ वहाँ माहौल भी ख़राब हुआ। और यही कारण है कि सिचुएशन जो है वो लगातार फ्रांस में ख़राब हुई। ख़राब होने के साथ साथ कई बार मुसलमानों ने फ्रांस की सरकार पर दंगा भड़काने और खुद इमैनुअल मैक्रो राष्ट्रपति तक पर भी हमला हो चुका है, मुसलमानों ने कर चुके हैं। क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो देशभक्त और कट्टरपंथी मुसलमानों के खिलाफ, कट्टरपंथी चरमपंथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले माने जाते हैं। फ्रांस भी आतंकवाद से पीड़ित देश है। जैसे भारत में आतंकी हमले होते हैं, फ्रांस भी इस्लामिक कट्टरता का विरोध करने के कारण कई बार आतंकी हमलों का शिकार हुआ है। भारत और फ्रांस में कई सिमिलैरिटीज़ हैं। यही कारण है कि मोदी ने फ्रांस की मदद करने की भी कोशिश की, जिसके तौर पर कई सेना के जवानों को पहले भी लगाया जा चुका है। तो दोस्तों, कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव दें फ्रांस के इस हालात पे। अगर आप भी फ्रांस के समर्थन में खड़े हैं और मानते हैं कि जिहादियों का प्रॉपर इलाज होना ज़रूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।